हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं आप सभी भाई। देखो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि एयरफोर्स इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, जिन जिन चैप्टर्स को हम करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसे कुछ टॉपिक्स है, गिने चुने टॉपिक्स है जिनको आप कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा, लेकिन वो सारे टॉपिक्स नहीं है। और उसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं किया मैंने, इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया कि कौन कौन से चैप्टर है जो आप एग्जाम में फंस सकते हैं और एग्जाम बढ़िया अच्छे तरीके से जाएगा और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर नरेशन। मैंने यहाँ लिख रखा है नरेशन। तो देखो यार, नरेशन का एक क्या क्वेश्चन रहता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में कहीं ना कहीं आपने नरेशन और पैसिव वॉइस तो पढ़ाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। क्या रहता है? एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ये चीज आपने नरेशन कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए 100% श्योर फिक्स रहेगा। उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव, ठीक है, एक्टिव पैसिव आता है कि इसका इसमें चेंज करो, तो आप बाकायदा यदि पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी वे में आप एक नंबर भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जो जो कहते हैं ना, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक रहता है और उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ता है, वो है नाउन। भाई देखो यार, इंग्लिश में 20 में से 15 प्लस का टारगेट रखना है भाई, यहाँ पर टारगेट 15 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, 15 प्लस का यदि टारगेट रखते हो तो थोड़ा बहुत मतलब एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, नाउन। आपको नाउन का डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको किस कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, ताकि देखो टॉपिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग का डाउट ये भी रहेगा कि भाई आपने टॉपिक तो बता दिया लेकिन ये चीज तो बताया नहीं कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर लास्ट में बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो भाई, नरेशन का मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। नाउन, नाउन में क्या होता है, ये इसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इरर बेस्ड आते हैं। आपको 4 पार्ट दिए होंगे, बताया जाएगा कि इसमें कौन सा इरर, कौन से पार्ट में इरर, उसको आपको बताना रहेगा। तो नाउन का भी एक आधा 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, मतलब कि मैं भी पॉसिबिलिटीज रहती, कभी एक आता कभी 2 आता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3। ठीक है, इसमें 2 लेते हैं तो 4 हो गए। आर्टिकल तो एक फिक्स क्वेश्चन है, आर्टिकल का फिक्स है भाई। आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता है कि दा कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा आते हैं शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, जैसे ये वाले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें आर्टिकल नहीं लगता है, ये सब बताया जाता है, तो वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन का भाई सबसे ज्यादा कौन सा आता है, मैं आपको बता दूं, फिक्स प्रिपोजिशन। आपने नाम सुना होगा, फिक्स प्रिपोजिशन। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आता है। इसमें नॉर्मल ये नहीं आता कि इनका यूज कहाँ होगा, ऑन का यूज, मतलब कि जो आते हैं कि रिसेंबल के साथ क्या लगेगा, बेनिफिट के साथ क्या लगेगा, ये सारी चीजें होती हैं कि इनके साथ क्या लगेगा, वो चीजें यहाँ पर प्रीपोजिशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, इसमें जो आपके टॉपिक होंगे इरर बेस्ड होंगे और इसमें वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, बकायदा काउंटेबल है अनकाउंटेबल, इसमें से एक क्वेश्चन आपका मान के चलिए फिक्स ही रहता है। ठीक है भाई, देखो ये सात जो चीजें हैं ये इरर बेस्ड में आ जाती हैं। नरेशन का क्वेश्चन फिक्स है, एक्टिव पैसिव का फिक्स है, नाउन का है, आर्टिकल का है, प्रीपोजिशन का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है भाई, यदि मोस्ट मोस्ट कहा जाए तो भाई इस पे ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजक्शन। कंजक्शन में क्या आता है भाई, आपको पेयर ढूंढने होते हैं, नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, हार्डली स्केली और हार्डली स्कैसली के साथ क्या लगता है, विन बिफोर लगता है। तो मतलब जो चीजें हैं आपको इनके अंदर पढ़नी पड़ती हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर है भाई कि फिक्स रहेगा। जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं डिट्टो छपेंगे भाई, देख लेना, क्योंकि मेरे तुमको पता है भाई 20 16 मतलब 20 में से 16 है मेरे। ठीक है, 16 आउट ऑफ 20, तो भाई सोच सकते हो मतलब कि इस लेवल की प्रिपरेशन थी। वोकैब, अब बात करते हैं भाई, ये देखो इतना चीज तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज आप मैंने जो बताया आप लोग अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक कहाँ से करने हैं, अब ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इन जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना कहाँ से, आपको सबसे बात आती है, आपने बता दी, लेकिन पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना है आपको, देखो केडी सर को आप प्रेफर कर सकते हो, उनसे कर सकते हो, और एक संजीव ठाकुर सर। ठीक है, संजीव ठाकुर सर, संजीव ठाकुर सर बेस्ट है भाई, अपने आप में नंबर 1 है। ठीक है, बस इन 2 टीचरों के अलावा आपको किसी को फॉलो नहीं करना। यदि आप चाहते हो रोजगार के तंकित के दीवाने हो तो भाई अनुज सर, ठीक है, अनुज सर को आप फॉलो कर सकते हो। अनुज सर अपने आप में तीनों टीचर ब्रह्मास्त्र हैं और भाई सिंपल सा फंडा है, यदि इनसे करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इतना चीजें आपको मैंने बता दिया कौन से टॉपिक है, कहाँ से करना है। अब इतने करोगे, देखो एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक 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 एक, कभी कभी होता है 1 2 भी आ जाते हैं। तो कितने टॉपिक, 7 टॉपिक है, 7 इधर से मैंने बता दिया। ठीक है, 7 कर लिया। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेज। ठीक है,
आपने 7 टॉपिक कर लिए, 7 में से 100% आप और कोई नहीं पढ़िए, इतने पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। एक्सपीरियंस पर्सनल बता रहे हैं, क्योंकि भाई देखो मैंने भी 16 मार्क्स सही किए, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, 7 हो गया, 7 4 कितना हो गया भाई, आप जोड़ लीजिए, 7 3 10 1 11, 11 आपका इधर हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द मतलब 4 सही हो जाते हैं यार, पैसेज इजी आता है। 7 4 11 हो गया। 11 करने के बाद कभी कभी लग रहता है वोकैब, वोकैब में क्या रहता है भाई, कभी इजी आ जाता है, कभी डिफिकल्ट आ जाता है। तो वन वर्ड आप मान चलिए एक हो गया, एक इडियम फ्रेज है, ठीक है। 11 12 13, 13 नंबर आपका फिक्स हो सकता है। और भाई देखो सबसे बढ़िया चीजें होती है, करेक्टली स्पेल्ट कभी कभी आता है, करेक्टली स्पेल्ट हो गया, इनकरेक्टली स्पेल्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं बाकायदा, और इनमें इजी इजी आता है। यदि आप थोड़ा सा वोकैब आप पढ़े रहेंगे तो ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं भाई। क्योंकि देखो 11 आपके ये हो गया, ठीक है, 11 तो इतना हो गया, 12 13, 13 आपका इधर हो गया। 13 के बाद बड़े भाई देखो 2 चीजें और मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 चीजें क्या हो गई, उधर 13 हो गया, तो 13 के बाद एक आता है इनकरेक्टली वाला, इनकरेक्टली स्पेल्ट वाला, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ट, इनको करना रहता है, इनमें से आपको ढूंढना रहता है। अब वो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतने आते 13 14 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और मैंने जो टॉपिक बताया उनमें से कभी कभी 1 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो भाई आपका मान के चलो 15 क्वेश्चन 100% श्योर है। और थोड़ा सा यदि 20 करना है तो भाई उसके लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इतने जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है भाई। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।